मित्रों, ईश्वर भक्ति और जीवन विकास। जीव या मनुष्य आत्मा का ही दुर्बल और विकृत भाव है। दरअसल जीव कोई वस्तु नहीं, परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रतिभाषित हो रहा है। तब तक हमारी कल्पना जीव भाव में रहती है। जब तक हमारी कल्पना जीव भाव में रहती है, तब तक अपनी शक्ति और सामर्थ्य भी वैसी ही तुच्छ और कमजोर दिखाई देती है। जब तक हमारी कल्पना जीव भाव में रहती है, तब तक अपनी शक्ति और सामर्थ्य भी वैसी ही तुच्छ और कमजोर दिखाई देती है। ईश्वर भक्ति से कीट के अंग परिवर्तन जैसा प्रारंभिक कष्ट तो अवश्यंभावी है। ईश्वर भक्ति से कीट के अंग परिवर्तन जैसा प्रारंभिक कष्ट तो अवश्यंभावी है, किंतु जीव का विकास सुनिश्चित है। प्रारंभ में वह स्वार्थ, परमार्थ, माया, ब्रह्म, लोक और परलोक की मोह ममता में परेशान रहता है। कीट जिस तरह भ्रमण का गुंजन पसंद तो करता है, कीट जिस तरह भ्रमर का गुंजन पसंद तो करता है, किंतु वह अहम भाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसी प्रकार जीव का अहम भाव में बने रहना प्रारंभिक स्थित है। उसके लिए जिद करना, मचलना साधना की प्रारंभिक अवस्था है। उसे पार कर लेने पर जब वह नितांत ब्राह्मी स्थित अर्थात तदाकार में बदल जाता है, तो उसका अहम भाव एक विशाल शक्तिमान रूप में परिणत हो जाता है। वह अपने को ही ब्रह्म के रूप में देखने लगता है। मैं ही ब्रह्म हूँ। यह स्थिति ऐसी है जिसमें जीव की शक्तियाँ विस्तीर्ण होकर ईश्वरी शक्तियों में बदल जाती है। संसार में सुख, स्वामित्व, संसार में सुख, स्वामित्व और विकास के लिए जो वस्तु आवश्यक है, वह शक्ति भी उसे मिलती है। यह निश्चित है कि मनोवांछित सफलता और जीवन विकास का अधिष्ठाता परमात्मा ही है। उसकी शक्ति के बिना वह सब उपलब्ध नहीं हो सकता जिसकी कामना करते हैं। जिसकी कामना करते हैं वह सब उसकी शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकता। ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 2। ओम शांति।